जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। चाइना के अंदर पीआरसी एंड सीपीसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एक नहीं मल्टीपल, और एक्सटर्नल तो आइसोलेशन है। क्या है ये क्राइसिस? इकोनॉमी सबसे पहला, डिफ्लेशन हो गया। तो आम लैंग्वेज में ये है, डिफ्लेशन का मतलब कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सामान बना रहा हूं, बनाने के लिए मेरे को एक कॉस्ट लगता, लेकिन उस कॉस्ट पे मैं सामान बेच नहीं पा रहा हूं, उससे कम कॉस्ट में बेच रहा हूं। मेरी मजबूरी है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। क्यों नहीं है पैसा? इन्होंने अपना सारा का सारा इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे बेस किया हुआ था। इंटरनल कंजम्पशन तकरीबन 15% था। वो 15% इसलिए था क्योंकि बाहर के लिए जो बेचते थे वो सब, उससे जो पैसा लोगों को तनख्वाह मिलती थी, उससे ये 15% सस्टेन हो रहा था। वो तो 3 इयर्स जीरो कोविड में सब खत्म हो गए जी। और वैसे भी उसने तो बोलते ना, जिस थाली में खाते हो उस पर छेद नहीं करते हो। पूरी इसकी इकोनॉमी तो यूएस एंड वेस्ट के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थी, उन्हीं से आपने झगड़ा मोल ले लिया। बंद हो गई, मैं नहीं कहता कि खत्म होगी, कम होगी। जैसे ही कम हुआ तो पैसे नहीं है। इनको ये तनख्वाह देता था और उसके साथ अलाउंसेस देता था लोगों को। अलाउंसेस और तनख्वाह बराबर थे। अभी क्या हुआ, सबसे पहले अलाउंसेस चले गए, अब तनख्वाह 50% कट हो। अब बंदे के पास पैसा ही नहीं है। आप बैंक से जितने पैसे जबरदस्ती डाल डाल के दिखा रहे हो कि 5% मेरा ग्रोथ है, फायदा क्या है उस 5% ग्रोथ का, जब आपके बंदों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। और वो दिखा रहा है आपको सेलिंग प्राइस पे, और इस डिफ्लेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है उसके पास। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके स्टॉक मार्केट से निकल गए। जो एफडीआई आए थे, बल्क काफी स्टॉक मार्केट में थे, वो सब निकल के चले। पूरी दुनिया में आज के तारीख में, पूरी दुनिया में जितने बड़े स्टॉक मार्केट्स हैं, जैसे न्यूयॉर्क का है, सिंगापुर का है, जापान का है, साउथ कोरिया का है, इंडिया का है, यूरोप के हैं, सब राइज कर रहे हैं आफ्टर स्टॉलिंग। बाकी स्टॉक मार्केट्स जनरली ऊपर जा रहे हैं कि प्री कोविड टाइम से नीचे आके वापस तकरीबन उतना ही, नहीं तो ऊपर जा रहे हैं। इस हैंडसम का नीचे जा रहा है। ये इकलौता स्टॉक मार्केट है जो नीचे जा रहा है। आज के तारीख में हांगकांग नंबर 4 पे होता था स्टॉक मार्केट, आज वो आपसे नीचे चला गया, पता नहीं 10वें में है भी क्या नहीं। आज कह रहे थे शायद वो टॉप 10 में भी नहीं है। इंडिया इज द नंबर 4th, और आपकी स्टॉक मार्केट मैक्सिमम राइज कर रही है। ठीक है, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सब दुकानें बंद हो गई हैं, सारे एमएसएमईज वगैरह सब खत्म हो गए हैं। प्राइवेट कंपनीज के पीछे पड़ गया था इतने जोर शोर से, सबको पता है जैकमा वगैरह के साथ क्या हालत की इसने। अब कोई प्राइवेट कंपनी वहां पे आने को तैयार नहीं है। सीपीसी के अंदर ही फैक्शनलिज्म और क्लीक्स वगैरह शुरू हो गए हैं। उनका एक प्रिंसलिंग्स जो है, मतलब जिनके पिताजी या दादाजी या नाना जी रेवोल्यूशन में लड़े थे और वो कम्युनिस्ट पार्टी में काफ़ी सीनियर पोस्ट में थे, वो सारे इकट्ठे हो गए इसके अगेंस्ट जाने के लिए कि इसने कचरा कर दिया। सीपीसी में भी खुंदक हो गई है शी जिनपिंग के साथ कि भाई ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी पे उतर आया, जैसे माओ था।
एंड कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि हर चीज का कंट्रोल इसने अपने ऊपर ले लिया है, तो इकोनॉमी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और आइसोलेशन हो गया है। तो बात सीधे उससे करना नहीं चाहता। आप अगर आप देख लो, जब ये गया था यूएसए बात करने के लिए, बॉडी लैंग्वेज देख लो बिटवीन हिम एंड बाइडेन। ये तो मतलब ऐसा था कि बच्चा कोई गलती कर दे, प्रिंसिपल ने बुलाया, वहां खड़ा हुआ है डरा डांट हुआ, मारने के लिए। उस तरह की शक्ल बना के खड़ा हुआ था। राइट। तो अब शी जिनपिंग के पास कोई जवाब नहीं है, और आज के तारीख में कोई फॉलगा ही नहीं है जिसको बोल दे कि इसने किया है, क्योंकि सब कंट्रोल इसने अपने पास ले लिया है। पीएलए में इतने पर्च कर दिए, अभी इसको इतना डरा हुआ है कि पीएलए मेरे साथ है कि नहीं, और क्लियर है पीएलए उसके साथ नहीं है, क्योंकि पिछले एक चैट शो में भी हमने किया था कि वो पीएलए डेली में आ गया था कि भाई हम अभी इमीडिएट नियर टर्म तक लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यार नहीं है। राइट। अगर पीएलए डेली में आ रहा है मतलब सीपीसी से, सीएमसी से आ रहा है। सीएमसी में इसका ब्लड ब्रदर था छांग योजिया, अब वो भी फंस रहा है। और छांग योजिया एंड हो वेदोंग, ये दो वाइस चेयरमैन है, ये बहुत करीब है एक दूसरे के। एक जाएगा तो छांग दूसरा जाएगा। योजिया हो वेदोंग का मेंटर हुआ करता था पीएलए में। जब 79 में लड़ाई हुई थी वियतनाम के साथ, तब छांग योजिया कंपनी कमांडर होता था। फिर लेट 80s अर्ली 90s, हाँ लेट 80s में इन्होंने फिर लियाओनिंग एरिया में अटैक किया था, क्योंकि वियतनाम पुल आउट नहीं कर रहा था कंबोडिया से। तब छांग योजिया रेजिमेंट कमांडर था उस वक्त, बटालियन रेजिमेंट डिवीजन इस तरह से होते थे, तो रेजिमेंट कमांडर था। हुएदोंग तभी तभी कमीशन होके आया था, प्लेटून कमांडर होता था, काम अच्छा किया था, इसी के रेजिमेंट में था, छांग यूजिया के रेजिमेंट में। जो डरा हुआ है, इसीलिए अभी तक अरेस्ट नहीं किया उसको। हाँ कुछ एक फंक्शंस में वो है नहीं, अरेस्ट नहीं किया हुआ अभी तक उसको, क्योंकि इन दोनों वट एवर लिटिल यू से की फाइटिंग एक्सपीरियंस है, यही दो बंदे बचे हैं पूरे पीएलए में। किसी ने लड़ाई नहीं देखी है। एक जो भारत में पिटा था वो तो बेचारा वो तो ऊपर हो गया, अभी ऊपर से देख रहा है खुशी खुशी की फंसा बच हुआ गया है। मैं। मैं बच गया। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसे इतना डर लग गया है। एक ही दफा ये जब ब्रिक्स से आया था तो बीजिंग नहीं गया था, ही डिडंट ओवरफ्लाई चाइना, ही ओवरफ्लू ईरान, सेंट्रल एशिया एंड लैंडेड इन उरुमची। जो कैबिनेट मीटिंग बीजिंग में होना था उसने उरुमची में बुलाया, उरुमची से बीजिंग बाई ट्रेन गया है। आज के तारीख में जहां भी जाता है इन चाइना बाई ट्रेन जाता है, बुलेट ट्रेन। एक ही दफा गया बाहर टू यूएसए, वो भी वेस्ट कोस्ट के थ्रू, तो ही डजंट हैव टू ओवरफ्लाई बल्क ऑफ चाइना, तो बीजिंग से उड़ के गया और वापस बीजिंग आया थ्रू वेस्ट कोस्ट ऑफ चाइना। ही डिडंट गो फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट, बिकॉज देन ही वुड हैव हैड टू फ्लाई थ्रू द लेंथ। उसे डर है कि जिस तरह से माओ ने लिन प्याओ को, जो एयरफोर्स वाला था, उसके प्लेन को उड़ा दिया था, इसको भी उड़ा देंगे, डरा हुआ है। बट इनकी एयर डिफेंस चलता है इतना सर? अब वो अलग बात है, क्योंकि इक्विपमेंट पे किसी को भरोसा नहीं है जिसको दिया है, ठीक है ना। तो रडार पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि पता है, पाकिस्तान में तो पकड़ ही नहीं पाया था जब पता मिसाइल चले अटैक हुआ। पता चले शी जिनपिंग को मारा और शंघाई उड़ गया। ठीक है। और लोग भी अब उसके अगेंस्ट हो गए हैं, और सीपीसी के भी अगेंस्ट हो गए हैं। और लेटेस्ट है जो ताइवान का इलेक्शंस हुआ था, यूथ ऑफ ताइवान इज टेलिंग द यूथ ऑफ मेनलैंड, अभी खबर निकल के आ रही है कि काफी मेनलैंड के यूथ ताइवान में थे टू सी हाउ द इलेक्शंस आर हेल्ड, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद डेमोक्रेसी। और ताइवान वाले उनको बोल रहे हैं कि हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी से है, आप निकल जाओ,
डेमोक्रेसी ले आओ, हम सिखाते हैं कैसे डेमोक्रेसी होता है, फिर अपन मिल जाएंगे साथ। और जो प्रिंसलिंग्स आए हैं साथ इसके अगेंस्ट, वो कह रहे हैं कि हमें ये इस तरह का रूल नहीं चाहिए, सिंगल पार्टी रूल। ये प्रिंसलिंग्स कह रहे हैं जो जिनके बाप दादा सब कम्युनिस्ट पार्टी में थे। हमें चाहिए चाइना एज ए डेमोक्रेटिक, फंक्शनिंग एज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, आई राइट। ये क्लेम निकाला है प्रिंसलिंग्स ने। पीएलए में भी पहले 2 दफा था, अभी भी कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू बी द मिलिट्री विंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वी वांट टू बी द मिलिट्री ऑफ चाइना and take oath under the constitution of China and not कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये है स्टेटस आज का चीन का। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? केपी बलूचिस्तान तो ले लो कि भाई कोलैप्स हो गया, कचरा हो चुका है। तालिबान उसके लिए काफी स्ट्रांग हो गया है, यहां से बस गीदड़ धमकी दे सकता है, बाकी कुछ करने के लिए उस डर लगता है, उसको कर नहीं सकता। ठीक है, एंड स्पेशली तालिबान तो स्ट्रांग खड़ा होगा कि भाई 2 बिगेस्ट सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड को मैंने पछाड़ दिया है। कि सोवियत यूनियन था एक, वो तो टूट चुका, यूएस भी चला गया है मुझे छोड़ के वापस। तो ये क्या करेगा? अब डर ये है कि उइघुर जो है सिंचांग पहुंच सकते हैं, और ये चाइना का सबसे बड़ा डर है आज की तारीख। और ये लड़े हुए हैं बोथ इन सीरिया एंड इन इराक विद आइसिस, और धीरे 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 ये पाकिस्तान के अंदर घुस रहे। और दूसरा वाला डालना था, ये जीबी है, नॉट बीजी, जीबी। जीबी इटसेल्फ इज इन डीप टर्मोइल। वहां तो ये सर तो अभी वहां पे खड़े होके कह रहे हैं कि हमको तो भारत के साथ जाना है, हमें पाकिस्तान चाहिए ही नहीं। अभी चीन को क्या डर है, क्यों डर है, मैं बोलता रहता हूं। उसको ट्रूप्स चाहिए टू सिक्योर सिंचांग। सिंचांग डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री रीजन में या सिंचांग प्रोविंस में 4 डिवीजन होते हैं। 2 साउथ में है, भूटान काशगर उस इलाके में 2 डिवीजन थे, और 2 नॉर्थ है उरुमची। जो 2 साउथ पे थे वो तो ईस्टर्न लद्दाख पे लड़ गए, तो वो तो लपड़ गए वहां पे। और बाकी जगह के लिए जो तिब्बत का एक 3 ब्रिगेड होते थे प्लस एक्स्ट्रा 2 और ब्रिगेड लेके आ चुका है। अब अगर सिंचांग में उइघुर आके हुड़दंप मचाते हैं, तो ये 2 डिवीजन अभी यहाँ पे एजुकेशन कैंप लगाने में लगे हुए हैं। तो बूट्स कहाँ है उसके पास? जो बचे हैं वेस्टर्न थिएटर कमांड में 2 ग्रुप आर्मी, और जो बचे हुए हैं उसके 2 ग्रुप आर्मी में 6-6-12 ब्रिगेड होते हैं, कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड, जिसमें 2-3 भेजा हुआ है, 9 बचे हुए, वो 9 के 9 यहाँ चले जाएंगे सिंचांग में। इंडिया के साथ क्या कर लेगा? बाकियों को तो वहां पे भेज रखा है उसने ताइवान को डराने के लिए, तो इंडिया का क्या उठाड़ लेगा ये फिर? मैं तो कब नाउ से यू बोल रहा रियलाइज हूँ व्हाई इज डर रहे मेकिंग, हैं। व्हाई इज हिज आउटरीच टू इंडिया। डरे हुए भारत हैं के साथ बेचारे। आउटरीच क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है, डरा हुआ है। और उलझाओ इसकी कहां पर तरफ भारत को? उलझाओ मालदीव में। ठीक है, मालदीव बिल्कुल का थोड़ा सा चक्कर क्रिएट करो ताकि यार मेरे से थोड़ी नजर हटाओ भाई। न, अब उसको क्या पता कि नजर तो हटेगी नहीं यार। मालदीव्स तो मैरीटाइम है वहां तो बूट्स चाहिए हमको, बूट्स तो लगे हुए हैं। यानी आर्मी को मालदीव से क्या लेना देना? तो नेवी का है, नेवी तो सॉर्ट आउट कर रहा है। आप देख लो आज के तारीख में कितने आपकी नेवल डिप्लॉयमेंट हो गई है। केवल जो यूएस के फोर्स हैं, जो 10 कंट्रीज बनाए हैं कि हमने मिसाइल फायर कर दिए हूटी में, शिप्स कौन बचा रहा है? हम। गल्फ ऑफ एडन में 2 हैं, उसके अलावा 10 शिप्स, और आपके इतने सारे आपके जो एरियल आपके सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स घूम रहे हैं। वो तो
चीन को भी खबर लग गई होगी ना, अभी तो जब तो डरा हुआ है वहां पे, मालदीव्स वाले भी डरे हुए हैं. यू हैव शोन योर प्रोवेस, योर मैरिटाइम प्रोवेस इन द अरेबियन सी, जो a country like USA has not been able to do. यार, ये लोगों से छुपता नहीं है और हमारे प्रेस वाले उछालते नहीं है. ठीक है, बीच में अभी बात हुई थी कि लाइकली एक बंदा जो नेक्स्ट चिनगांग के जगह फॉरेन मिनिस्टर शायद बन जाए, क्योंकि वांगी को दबा रखा है डबल हैट में, उसका एम्बेसडर के साथ बातचीत हुआ, ये वो. ये इसीलिए है यार कि भारत से अब लड़ने के लिए उसके पास बूट्स नहीं है यार. अगर वहां कुछ हो गया, अगर बूट्स यहां ले आया, वहां कुछ हो गया तो गया शिनचांग है. और तभी ये बिग क्वेश्चन मार्क आ रहा है, विल ही कट हिज लॉसेस. काफी बूट्स उसके यहाँ पे हैं, ग्वादर में, जीबी में, सब तरफ इसके बूट्स पड़े हुए हैं. क्या उनको पुल आउट करके निकालेगा, क्विट पाकिस्तान? क्योंकि वो ब्लास्फेमी लॉस भी शुरू हो रहे हैं बीच बीच में. एटलीस्ट ये बूट्स निकालेगा तो ये बूट्स विल बी अवेलेबल फॉर हिम इन सिंचांग. 10,000 नहीं, 10,000 तो वहाँ है, 2-3 हज़ार इसके यहाँ पे भी है ना, ग्वादर में भी है, बीच में भी कुछ लगा रखे हैं, अपने एसेट्स के में गार्ड्स इसने लगा रखे हैं, वो सारे पीएलए वाले हैं, और जो बनाने वाले हैं वो भी पीएलए वाले हैं. तो कुछ तो बूट्स अवेलेबल हो जाएगा. ही नीड्स मल्टीपल लेवल्स ऑफ गार्ड अलोंग जो पासेस हैं जिसके थ्रू ये आएंगे ना आपके मिलिटेंट्स. ये उइघुर ने आना है तो वाखान के थ्रू वो वाक्सजीर पास है. देयर इज अ पास, नाम भूल रहा हूँ मैं, ऊपर अपना ताजिकिस्तान में भी है एक पास, वहां से रोड निकल के जाता है, खोरोग से निकल के आता है, याद आएगा बताऊंगा मैं. फिर यहाँ पे मिंटा का पास है, कुंजराब पास है, उसको गार्ड करने हैं ना, उनको गार्ड करने हैं ना. मेन काराकोरम है. यस, कुंजराब पास के थ्रू काराकोरम हाईवे आता है. ही इज वेरी लिटिल बॉर्डर गार्ड्स आउट देयर. तो ये ट्रूप्स निकलेंगे तो वो इमीडिएट, ये ट्रूप्स निकलेंगे तो वो इमीडिएट वहां पे गार्ड करने के लिए हो जाएगा ना जी. तो when will he decide to cut losses? Because it is a big, and you have put that BRI is the economic engine for the growth and development of China. In their constitution आपने डाल रखा है शी जिनपिंग ने. So now he has to win. Now the Communist Party has to weigh. Are you ready for Xi Jinping to lose face, or are you ready to go down the drain? Choice is theirs. This is where he got caught between the devil and the deep sea. And that is why I said, is Pakistan now a millstone round the neck of... जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.